जिसके पास जमीन नहीं है तो सर क्या वो घर के नागरिक? क्या आपके मेरे अगर 10 पीढ़ी पीछे चला जाए, अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? ये नमस्कार, आदाब। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक गांव में। इस गांव का नाम बाबनान है, जो कि जोत कमाल, धनियाखाली, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल में वाक़ है। हम इस गांव में आज आए हैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जो एक पीड़ित की घटना है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए अपने घर से निकलकर, अपने शहर से निकलकर दूसरे शहर में पहुँचता है रोजी रोजगार कमाने के लिए, ताकि उसके कमाए हुए पैसों से उसका परिवार चल सके। मगर वो व्यक्ति एक मुसीबत में आ जाता है। वो मुसीबत क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो व्यक्ति आज लड़ रहा है अपनी पहचान को लेकर। वो व्यक्ति जो कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। उसके घर पे आस लगाए हुए है उसके घर वाले, जैसा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। घर के दरवाजे पे बैठी बूढ़ी माँ ये इंतज़ार कर रही है कि उसका लाल कब उसके घर आएगा। ये गांव के लोग और ये है उसका गांव। जैसा कि देख सकते हैं उस व्यक्ति का घर जो कि इंदिरा आवासन की योजना के तहत उसे मिला है। अब मैं आपको ले चलता हूं घटना की ओर। घटना क्या हुई, कैसे हुई और वो व्यक्ति किस तरह से अपनी पहचान की तलाश कर रहा है। तो घटना इस तरह से हुई। एक व्यक्ति जो अपने घर से निकलता है पैसे कमाने की खातिर, अपने शहर से, अपने गांव से, अपने स्टेट से दूर दूसरे राज्य में। वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सड़कों पे वो अपनी मजदूरी करता है, वहाँ पे एक होटल में। जैसा कि आप जानते हैं मुंबई के एक काम बहुत ही फेमस है, वो है डब्बा वाला काम, जहाँ पे लोग खाना पहुँचाने का काम करते हैं। वो व्यक्ति उसी तरह के एक डब्बा कंपनी में काम करता है और लोगों का खाना पहुँचाता है। एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान उसे मुंबई पुलिस पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। वो व्यक्ति अपना नाम बताता है, अपनी पहचान बताता है और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसे इस बिना पे गिरफ्तार करती है कि उसका नाम ईसा अमीरुल इस्लाम है और उसके बाप का नाम ईसा है और वो बाबनापाड़ा बंगाल का रहने वाला है। सुलू पुलिस से जो बाबनान जोत कमाल हुगली डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, उस व्यक्ति के बारे में उसके गांव वालों का कहना है। क्या कहना है हम उनसे ही जान लेंगे कि वो व्यक्ति, उसका नाम क्या है दादा? उसका नाम है अमीरुल इस्लाम। वो कैसा व्यक्ति है? उसका डाक नाम है राजू। अच्छा। वो बॉम्बे में डब्बा का काम करता था। अच्छा। ठीक है, खबर पहुंचाने का काम करता है। वो काम के दौरान गया था, सुबह बाहर निकला। उसके बाद पुलिस वाला ने पूछा कहाँ का रहने वाला है, कुछ नाम पर पूछा। जब देखा मुसलमान है ऐसा बोल के उनको हिरासत में ले लिया। बोला तुम बांग्लादेश का हो, ऐसा केस दे बना के छोड़ दिया। अभी भी वो बांग्लादेश का है, उसके खिलाफ यहाँ से कुछ उसका डॉक्यूमेंट वगैरह भेजा है? हाँ, सब कुछ भेजा, आधार कार्ड भेजा, वोटर कार्ड भेजा, स्कूल सर्टिफिकेट भी भेज दिया। उन्होंने बोला ये तो डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर दिया कोर्ट में। डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा ऐसा बोला। आप कितने दिन से जानते हैं किसको? वो राजू? राजू तो यहाँ पर बचपन में बड़ा है। ये उसका बाप भी बचपन में यहाँ का है, सब कुछ इधर का है। मेरा मामा है वो। मामा है। चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा राजू के बारे में उसकी माँ से। अपना ছেলের নাম বলুন। আপনার ছেলের নাম, পিতার নাম কি? আমিরুল ইসলাম। আমিরুল ইসলাম। হ্যাঁ। আর আপনি এই
জায়গাটা যেখানে থাকেন ওই জায়গার ঠিকানাটা কি বলতে পারবেন? বাবলান জোত কামল হুগলি। আচ্ছা, আপনার ছেলের সাথে কি হয়েছে? ও কোথায় কাজ করছিল? বম্বে কাজ করছিল, ওকে ধরে লেগে গেছে। কে ধরে নিয়ে গেছে জানেন কিছু? পুলিশে বলছে। पुलिस हाँ पुलिसे धरे ले गए। बता दूं, ये जो राजू की माँ है जिसका नाम अमीरुल इस्लाम है, उसकी माँ सही से बात नहीं कर पाती है क्योंकि थोड़ा सा उनका दिमाग हल्का है, जैसा कि आप बोल सकते हैं कम बुद्धि वाले। ठीक उसी तरह से राजू भी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी उनके माँ से बात करके कि वो अपना नाम अपनी पहचान ठीक से नहीं बता सकती, मगर राजू जो कि उसके कंधों पे उसके घर परिवार का बोझ है, इसी के वजह से वो अपने शहर से दूर दूसरे शहर में कामकाज के सिलसिले में गया था और वहाँ पे कई सालों से, कितने सालों से ज़्यादा काम कर रहा है? 10 साल 10 साल से। 10 साल से 10 साल से, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 साल से वो दूसरे शहर में काम कर रहा है और उसका भी वही सिचुएशन है जो उसकी माँ का है। वो बात को बहुत देर से समझता है। उसने अपने गांव का नाम बबनान बताया होगा, हो सकता है वहाँ की पुलिस को वो बांग्लादेश सुनाई दिया होगा, मगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक रिपोर्ट में जो वहाँ की पुलिस ने उस रिपोर्ट को बनाया है। मैं जो आपको पेपर दिखा रहा हूँ ये उस पुलिस रिपोर्ट की पेपर है जो मुंबई के पुलिस ने लिखा है, जिसमें उस व्यक्ति का ठिकाना बताया जा रहा है कि वो मुंबई में काम कर रहा था और उसका मुंबई का कोई ठिकाना नहीं, बल्कि यहाँ के घर वालों का कहना है कि वो मुंबई में जिस सेठ के पास काम कर रहा था वही उसका ठिकाना था। और उस व्यक्ति का एक और ठिकाना लिखाया गया है जो बताया जाता है कि जिला सातखेरा, राज्य जो जयपुर, देश बांग्लादेश। आखिर जो व्यक्ति अपने घर का ठिकाना ठीक से नहीं बता सकता वो इतना बड़ा बांग्लादेश का ठिकाना कैसे बताएगा? यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को लेकर काफ़ी चिंता है। ये लोग अपने यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारा राजू, हमारा अमीरुल इस्लाम जल्द से जल्द अपना घर आ जाए। आइए हम कुछ स्थानीय लोगों से बात करके जान लेंगे राजू के बारे में। नाम मिल जाएंगे। अपनी अमीरुल इस्लाम हाँ राजू, हाँ पहचाने। ओके, কত দিন ধরে আপনি চেনেন? এই ছোটবেলায় জন্ম আমাদের। और बाबा के चिनते? हाँ बाबा के माँ के सब जानिए। और दादू के? हाँ सब जानिए। মানে ওনারা তো দাদুই কতদিন দেখেনি। ধরে এখানে আছেন আপনি জানেন? মোটা যা 50 বছর ধরে। 50 বছর ধরে। আজকে ওইখানে মুম্বাই থেকে একটা কি এসছে কি রাজু নাকি বাংলাদেশ? আপনারা রিপিট কি এই কথাটা মানছেন রাজু বাংলাদেশে? না মানে না এখানে হ্যাঁ? পশ্চিম বাংলা। আপনি এখানে কতদিন ধরে আছেন? আমি জন্ম থেকে আপনার নাম তাহলে? আমার নাম শেখ আব্দুল লতিফ। আপনি চেনেন রাজুকে? হ্যাঁ রাজুকে চিনি, ওর বাবাকে চিনতেন? সবাইকেই চিনি। ওরা এই পাড়ায় কতদিন ধরে আছেন? 50-60 বছর ধরুন। 50-60 বছরের। আপনি কি ছোটবেলা আপনি এই পাড়ার? আমি এই পাড়ারই। তো আপনি ওদেরকে ছোটবেলা থেকে দেখেন? हाँ ছোটবেলা থেকে দেখছি। चलिए हम बात कर लेंगे कुछ और व्यक्तियों से जो इस गांव के रहने वाले हैं। दादा अपना नाम? আব্দুল মান্নান। আপনি চেনেন রাজুকে? হ্যাঁ ছোট থেকে চিনি। ছোট থেকে চেনেন? ওর মাকে চেনেন? হুম, তো এখানে যে একটা খবর এসেছে যে রাজু নাকি বাংলাদেশের লোক, না ও এইখানকার ছেলে, পশ্চিমবাংলার ছেলে। এটা আপনাদের জায়গাটার নাম কি একবার? বাবনান হুগলি। পাবনার হুগলি। এটা কোথায় আছে? এটা হ্যাঁ এই জায়গাটা কোন राज्य? এটা হুগলি জেলা। हुगली जिला। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से जब उनका एड्रेस पूछा जा रहा है तो वो एक पत्रकार को देखकर घबरा जा रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक गांव गिराम के सीधे साधे लड़के से अगर पुलिस पूछताछ कर रही है तो वो कितना घबराया होगा। ये लोग अपना नाम, अपना एड्रेस बताने में घबराते हैं। ठीक उसी तरह का घटना घटा होगा राजू के साथ और अमीरुल इस्लाम के साथ। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये जो अमीरुल इस्लाम है इसके नाम पर एक इंदिरा आवासन भी है। इसका जो घर है वो इसी के नाम पे है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक घर है, इंदिरा आवासन है। और मैं ये इंदिरा आवासन जिसके नाम पे अलर्ट हुआ है मैं आपको वो भी दिखा दूं जो बांग्ला जुबान में लिखी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है बांग्ला आवास योजना। उपभोक्ता नाम मोहम्मद राजू, उपभोक्ता बाबर नाम मोहम्मद ईसा, रजिस्ट्रेशन नंबर WB1271575, कैटेगरी माइनॉरिटी, वर्ष 2020-2021,
वे अनुदान 1,20,000 नरेगा अनुदान 17,190 ये बंगला जुबान में लिखा हुआ है जो कि राजू के नाम पे अलॉट है। ये बाबनान ग्राम पंचायत है। अगर बाबनान ग्राम पंचायत को आप जानना चाहते हैं तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि यह बाबनान ग्राम पंचायत कहाँ है। यहाँ के स्थानीय लोग जो राजू को उसकी पहचान दिलाने के पीछे लगे हैं, उसका यहाँ पे वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। उसके पिताजी आज से 12-15 साल पहले गुजर चुके हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है। सिर्फ राजू के पास नहीं है तो उसकी अपनी निजी कोई ज़मीन, ये ज़मीन जिस पे इंदिरा आवासन बना हुआ है उसे किसी ने उनको अनुदान दिया है, जिस पे ये घर अलॉट हुआ है राजू के ही नाम से। राजू जिसका नाम अमीरुल इस्लाम बताया जा रहा है, उसका पुकारू नाम है, उस व्यक्ति के नाम पे उसका घर है। आइए मैं गांव के कुछ विशेष व्यक्तियों से बात कर लूँगा जो बताएंगे इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम इकबाल हुसैन है। थोड़ा इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई बताइए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे को कुछ दिन पहले ये मालूमात हुआ कि ये बंदा जो है ये यहाँ से काम करने के लिए मुंबई गया था। इसको पुलिस ने वहाँ पे इंटरोगेट किया और कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ गलत हो के ये अभी जेल के अंदर है। तो जब ये मालूमात हुआ तो मैंने कोशिश करा कि थोड़ा छानबीन करने के लिए कि ये बंदा, जो मैं बाकायदा जानता हूँ कि ये एक इंडियन सिटीजन है और यहाँ पे पला बड़ा है, यहाँ पे जन्मा है वो, उसके बाप दादा भी यहाँ पे रह चुके हैं, तो यहाँ पे सारे लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश ये करा कि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो हम लोगों ने उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिला, यहाँ तक कि उसका आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड, उसका वोटर आईडी कार्ड, उसके पापा का डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि उसके पापा के जो सर्टिफिकेट्स थे वो भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बंदा जो यहाँ पे जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, विच वॉज अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, उसका एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। घटना का मैं आपको क्या उपकरण बताऊं, मेरे को बहुत आश्चर्य लगा कि अपना इंडियन पिनल कोड में जो भी दायरे में है, उस दायरे के बारे में हमारे एक सवाल उठाता हूं कि अगर एक इंसान लैंडलेस है, अगर उसके पास ज़मीन नहीं है, क्या मैं मिस्टर अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, आदरणीय होम मिनिस्टर हैं, उनसे मैं बहुत रेस्पेक्टफुली पूछता हूं कि अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो सर क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? क्या आपके मेरे अगर 10 पीढ़ी पीछे चला जाए, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? ये सवाल मैं सिर्फ उनके लिए नहीं उठाता हूँ, मैं ये सवाल उठाता हूँ बहुत आदर के साथ और फुल्ली रिस्पेक्टफुली मैं उठाता हूँ उस कोर्ट के बारे में। अगर किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कोर्ट में आता है तो हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन वो एक्यूज्ड आपको देता है उसको आप बंगाल में क्रॉस चेक करके देख लेते हैं? क्या क्रॉस चेक भी नहीं हुआ? डेफिनेटली क्रॉस चेक नहीं हुआ। अगर क्रॉस चेक हुआ होता तो इतना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे है ममता बनर्जी का और ऑफिशियल्स हैं, या तो लोकली अगर क्रॉस चेक होता तो शायद ये रिपोर्टिंग आज हो चुकी होती और वो शायद अपने माँ के पास और अपने घर के पास होता। लेकिन मेरे को बहुत आश्चर्य फीलिंग हो रहा है कि देयर वाज नो क्रॉस चेकिंग डन, कुछ नहीं हुआ और ऐसे ना जाने कितने राजू। और अगर ये अभी मसला ऐसा हो गया है कि क्या ये सवाल हम लोग उठा सकते हैं, क्योंकि ये उठ के मैं आई डोंट बिलीव, मैं ये एकदम नहीं मानता कि अगर भारतवर्ष में कोई जात पात का कोई खेल चल रहा होगा। लेकिन आज ये लोकल लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये सिर्फ आमिरुल इस्लाम नाम है इसलिए क्या इसको ये सब भुगतना पड़ रहा है? अगर हम लोग ये मुद्दा उठाएं तो अगर ये जो मसला चल रहा है अभी डेफिनेटली वो CAA और NRC को लेके, तो आप आदरणीय हमारा होम मिनिस्टर जी, आप बताएं क्या आपने NRC और NPR और CAA लागू कर दिया? अगर आपने लागू कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन कहाँ है, उसका गाइडलाइंस कहाँ है? आप इस तरीके से, आपको मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैंने भी आपको नॉमिनेट किया, आप मेरे भी होम मिनिस्टर हो, आप मेरे को बताओ वो कौन से गाइडलाइंस हैं जिसके ऊपर मैं बेस करके ये बताऊं कि एक बंदा जो इंडियन सिटीजन है भी या नहीं। आपने उनका आधार कार्ड दिखाया था? जी बिल्कुल। आधार कार्ड देख के क्या कहा वहाँ के पुलिस? देखिए इन्होंने जो कोर्ट में जो मेरे को जो भी कोर्ट का प्रोसीडिंग्स मिला जो मेरे हाथ में है मैं आपको दे दूंगा। आप देखो इसमें लिखता है कि अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं है, कहीं से भी लाओ उसका ज़मीन का सर्टिफिकेट लाओ, वरना ही विल बी पुट बिहाइंड बार अंडर रूल 3 और 4। तो मेरा सवाल उनसे यही है, DM से भी है कि आपको मैं अभी
शायद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा, मैं उनके इनके इनके ज़रिए नहीं डालना चाहता, बट हम लोग एक फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे डीएम को, पुलिस स्टेशन को, बीडीओ को और लोकल पंचायत और अपने एमपी और एमएलए को, जो हमारे बहुत ही आदरणीय दीदी हैं असीमा पात्र जी, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम लोग जो एप्लीकेशन आपके पास भेजेंगे या दरख्वास्त भेजेंगे, काइंडली आप उस पर नज़र दौड़ाएं और इस पर कुछ करें, क्योंकि ऐसे ना जाने कितने राजू परेशान हैं। আমি চাইছি আমার মামাতো ভাই রাজু ওরফে আমিরুল ইসলাম ও বেকসুর বাড়িতে আসুক, বিনা কারণে যে ওকে বাংলাদেশি বলে ওকে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে ওটা না করে বাড়িতে আসুক, এটাই চাই। আপনার নাম? আমার নাম হাসিন বানু। এই যে রাজু, এই আপনার কি হয়? আমার ভাইপো। আপনার ভাইপো হয়। ওর সাথে কি ঘটনাটা ঘটেছে একটু বলুন। ঘটনা হোটেলে কাজ করতো, ওইখান থেকে সকালবেলা জল ভরে আর কোথাও বর্ষালে তুলে নিয়ে চলে গেছে। আপনারা কি চাইছেন এখন? ওকে ছেড়ে এইখানে দিয়ে যায়, ওকে ঘরে নিয়ে আসতে, ওরে ঘরে নিয়ে আসতে। ঘরে নিয়ে আসতে। হুম। তো আপনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আপনাদের এমএলএ, আপনার বিডিও এদেরকে কি বলবেন আপনাদের নিয়ে আসতে বলে। নিয়ে আসতে? जैसा कि आपने देखा और सुना कि राजू अमीरुल इस्लाम जो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे हमारे देश में जाने कितने ही राजू है, कितने ही अमीरुल इस्लाम हैं जो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए, खास करके पुलिस प्रशासन को। वो पुलिस प्रशासन जिसने कागज़ में ये लिख दिया कि वो बांग्लादेशी है तो वो बांग्लादेशी हो गया। पुलिस को चाहिए कि उसके जो डॉक्यूमेंट यहाँ से सबमिट किए गए हैं उसका क्रॉस चेक करे। जिस डॉक्यूमेंट जिस जगह से गए हैं वहाँ के लोकल थाना से कांटेक्ट करे और वो व्यक्ति जिसे मुंबई पुलिस बांग्लादेशी बता रही है उसे ये साबित करे कि आखिर उसने बांग्लादेश का वो एड्रेस कहाँ से लिखा, कहाँ से उसने ये बता दिया कि अमीरुल इस्लाम उर्फ मोहम्मद राजू एक बांग्लादेशी है, किस बिना पे उसने उसे बांग्लादेशी करार दिया। लोगों का ये सोचना है कि क्या वो एक मुसलमान है, उसका नाम बांग्लादेशी नागरिक के नामों से मिल रहा है, या उसका मजहब बांग्लादेशी नागरिकों के मजहब से मिल रहा है, या उसकी ज़ुबान बांग्लादेशी लोगों के ज़ुबान से मैच खा रही है, इसी बिना पे उसे बांग्लादेशी कहा जा रहा है, या इसके पीछे की कोई और वजह है। फ़िलहाल ये मामला कोर्ट में है और यहाँ के स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि राजू जल्द अज जल्द अपने घर आ जाए। आइए हम देख लेते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से और भी कुछ लोगों से बात कर कि इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है और कहाँ तक है। আমি মাঠে চাষবাসে। হ্যাঁ, আমরা এসছি একটা তদন্ত করছি মোহাম্মদ রাজু, হ্যাঁ রাজু। আমিরুল ইসলাম, ওকে নামে একটা ইয়ে এসছে নাকি ও বাংলাদেশী? না না, এই তো স্থানীয়, ওই তো ওর মা বোন সব এখানে, এত আত্মীয় স্বজন সবাই তো আছে, এই তো চাচারা মামারা সবাই তো আছে। আপনার বয়স কত হচ্ছে? আমার 64-65 হয়ে গেল। আপনি ওদেরকে কতদিন ধরে চেনেন? ছোটো থেকেই, আমি তো ছোটো থেকেই আসছি, ছোটো থেকেই দেখছি। ওর মার বিয়ে হলো আমার সামনে, হ্যাঁ, ওর বাবা মরলো আমাদের সামনে, সবাই তো আমরা তো একই জায়গায় বাস করছি। এ তো এই যে বোম্বাই পুলিশ বলছে কি ও বাংলাদেশের লোক। না না, ও একটু খ্যাপা পাগলা আছে, তোমার সারাশিদের ছেলে। ও তো সব কিছুই জানে না, বুঝতে পারলাম তো। ও না লেখাপড়া জানে না কিছুই জানে, তো কী বলবে ও বাংলাদেশে? ও তো কলকাতায় তো বলতে পারবে না। বাবা কি কাজ করছে? ওর বাবা এই রিক্সা চালাতে, রিক্সা। রিক্সা চালাতে। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম মুশারফ সিপাহী। এই জায়গাটার নাম একটু বলবেন? এটা জোতকামাল, জোতকামাল কোন জেলায়? এটা হুগলি জেলা জোতকামাল, বাবনান জোতকামাল, বাবনান। এটা বাবনান থানা? আমাদের থানা, এই দাঁতপুর থানা, দাঁতপুর থানা। আপনাদের জেলা? জেলা হুগলি। জেলা হুগলি। রাজ্যে আপনাদের? হ্যাঁ, আপনাদের রাজ্য? রাজ্য হ্যাঁ, পশ্চিমবাংলা। পশ্চিম বাংলা, পশ্চিম বাংলা। পশ্চিমবাংলা। দেশ কি নাম আপনাদের দেশের নাম কি? তো ভারত তো। ভারত। কিন্তু রাজুকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ। না না, এই যে রাজুর আত্মীয় স্বজন সব তো এইখানে বাসিন্দার, তো এইখানকারই তো। কি ও বাংলাদেশী? আপনার নাম একটু বলবেন? আমার নাম সৈয়দ শওকাত আলী। আপনার কত বয়স হয়ে গেছে?
আমার বয়স চলছে 63। 63 আপনি এই পাড়ায় থেকে হ্যাঁ, আছেন হ্যাঁ। ছোটবেলা থেকে? সব ছোটোবেলা কি আমার এখানে এমনই কাগজপত্র আছে 1934 সাল থেকে কাগজ আছে আমার। আচ্ছা, তো এই রাজুরা এখানে কতদিন ধরে আছে? রাজুরা আছে এখানে কম করে হলেও মোটামুটি 20 বছর। 20 বছর। কম করে বলছি, বেশি তো কম নয়। তো এখানে যে বলা হচ্ছে বাংলাদেশি, ওরা বাংলাদেশ ওটা রাজনীতি করছে সম্পূর্ণ রাজনীতি। কি চাইছেন? চাইছি ছোট ছেলে হয়তো সে ঠিক মতন হিন্দি ভাষা জানে না, বলতে পারিনি, যার জন্যে তাকে আটকে রেখে দিয়েছে। কিন্তু এটা ওখানকার সরকারের তো একটা দেখা দরকার ভালোভাবে। ওখানকার সরকার যদি ওখান থেকে প্রশাসন এখানে পাঠায়, এখানে দাঁতপুর থানা আছে, থানায় এসে থানা থেকে লোক নিয়ে সেখানে দেখতে পারে। তো চাচা আপনার নাম? সাইফুল্লাহ গাজী, কত বয়স হয়েছে আপনার? 56। এই যে আপনি যে শুনলেন আপনার এলাকার একটা ছেলে রাজু নাকি ও বাংলাদেশি বলে ধরা পড়ে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনারা কি বলছেন, ও বাংলাদেশি? না না, এখানে স্থানীয়, এইখানে। এটা কি বাংলাদেশে এই আপনাদের জায়গাটা? না না, এটা কোথায়? এটা তো গ্রাম অঞ্চল। এটা গ্রাম অঞ্চল মানে কোন জায়গাটা? এটা বাবনান, বাবনানটা কোন দেশ? বাবনান জোতকামাল। জোত কামাল। হ্যাঁ, এই জোত কামাল নাকি বাংলাদেশে আছে বলছে নাকি? না 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 এটা বাংলাদেশ। না, বাংলাদেশে। তো আপনারা এখন কি চাইছেন? প্রশাসনকে কি জানাবেন, কি বলবেন? প্রশাসনকে হয় আপনার প্রশাসন এখানে পাল্টে দিন, দেখে যাক পরিবর্তে প্রকৃতি ছেলেটা এখানে বাড়ি কিনা সেটা উনি জেনে যাক প্রশাসন এসে, সেইটা ভালো হবে। চাচা আপনার নাম কি? আমার নাম শেখ নূর মোহাম্মদ। এই যে আপনাদের পাড়ায় একটা ঘটনা ঘটেছে, একটা ছেলে রাজু বলে, হুম। তার নাম আমিরুল ইসলাম, সে নাকি বাংলাদেশি বলে মুম্বাই। না না, বাংলাদেশি কি, ওর জন্ম এখানে, ওর বাপের জন্ম এখানে, ওর দাদি এখানে থাকতো। বাংলাদেশি কে বলছে? পুলিশে বলছে। পুলিশ তো অনেক কিছু বলবে। তো আপনি রাজুকে ওর বাবাকে কতদিন ধরে চিনছেন? আমার জন্মগত, আমি যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে চিনি, জানি। হ্যাঁ, ওর দাদিরা এখানে, ওর যে মানে বাপের মা এইখানেই ছিল, এখানেই এদের জন্ম। এদের প্রশাসন থেকে কি চাইবেন? প্রশাসন থেকে, ও তো ভালো ছেলে, এমনি নিরীহ ছেলে। ওকে যদি কেউ মানে কোনো কাজ করিয়ে থাকে, ও অতটা চালাক চতুর নয়, সিধা সাদা ছেলে। এবার যদি প্রশাসন যদি মানে ওকে এইভাবে আটকে দেখে, ওকে যদি কেউ কোনো কাজ করায়, তার জন্য দোষী ও নয়। ও জানি না, মানে নিরীহ ছেলে একদম। ওকে দেখলেই বুঝতে পারবে। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की और सब ने यही कहा कि राजू की पैदाइश भी यहीं हुई, उसके बाप की भी पैदाइश यहीं हुई। बहुत से लोगों का कहना है उसके दादी, उसकी माँ की शादी भी उन्हीं लोगों के सामने हुई, फिर भी वो कैसे बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। यहाँ पे खबर पहचान की है, वो व्यक्ति जो कि बहुत ही सीधा साधा गांव का बंदा है, जिसे अपना नाम ठीक से नहीं बताना आता, वो बांग्लादेश का एड्रेस कैसे बताएगा। तो देखते रहिए न्यूज़ लाइन कोलकाता और हमारे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो राजू अमीरुल इस्लाम अपने घर वापस आ जाए। उसके घर पे उसके इंतज़ार कर रही है उसकी बीवी, उसकी बूढ़ी माँ जो ठीक से बात भी नहीं कर पाती, और उसके गांव के वो लोग जो उसे बड़े ही अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ चाहिए सरकार को कि इस केस को बहुत ही गंभीरता से देखे, उसके हर डॉक्यूमेंट का क्रॉस चेक कराए, लोकल थाना से वेरिफिकेशन कराए, फिर जाके ये फैसला ले कि क्या वो बांग्लादेशी है या भारतीय। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि वहाँ के पुलिस उसके वोटर कार्ड और आधार कार्ड को भी नहीं मान रही। वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या वोटर कार्ड का कोई महत्व नहीं है? क्या आधार कार्ड की कोई महत्व नहीं है? फिर सरकार वोटर कार्ड आधार कार्ड क्यों लिंक करा रही है? फिर सरकार आज वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये क्यों लिंक करा रही है? आखिर इस डॉक्यूमेंट का कोई महत्व नहीं है तो एक भारतीय होने के लिए किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? एक भारतीय, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं भी एक भारतीय हूँ, मैं ये कैसे साबित करूँगा कि मैं एक भारतीय हूँ? क्या किसी के पास अगर ज़मीन नहीं, वो लैंडलेस है, क्या वो साबित नहीं कर पाएगा कि वो भारतीय है? क्या भारतीय होने के लिए यहाँ का ज़मीन होना ज़रूरी है? मैं दिलसाद अंसारी, न्यूज़ लाइन कोलकाता, धनियाखाली, हुगली, पश्चिम बंगाल, इंडिया।
আমার নাম সৈয়দ মুবিন আলী। এই যে রাজু আপনার পাড়ার ছেলে, আমার পাশের বাড়ির ছেলে। ওকে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। ও বাংলার ছেলে, পশ্চিম বাংলার ছেলে, বাবনানের ছেলে, জোত কামালের ছেলে। ওকে বলছে বাংলাদেশি না। ওরা ভুল বলছে, রং ডিসিশন নিচ্ছে। আপনি কতদিন ধরে চিনেন রাজু? আমি ওকে জন্ম থেকে চিনি। ওর বাবাকে চিনতেন? ওর বাবাকে চিনতাম। ওর বাবা ও একটুখানি অ্যাবনর্মাল টাইপ, অ্যাবনর্মাল ছেলে। মানে একটু বুদ্ধিহুঁশ খুবই কম এবং নর্মাল, অ্যাবনর্মাল। আপনি এখানকার প্রশাসন থেকে কি চাইবেন? এখানকার প্রশাসন থেকে চাইবো উনি দ্রুত যেন ছাড়া পেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে। আপনার নাম কি? আমার নাম হোসনারা খাতুন। আচ্ছা, আপনার স্বামীকে এখানে পুলিশ ধরেছে, আপনি এই কথাটা কি করে জানতে পারেন? ওখানে আমার ফোনে ছিল, সেট ফোন করেছিল। তারপর আপনি কি জানতে পারেন? জানলাম যে বাংলাদেশ বলে ধরে চলে গেছে কি ও পুলিশ। সত্যিকার বাংলাদেশি? না, ও তো হুগলি জেলার ছেলে। আপনি কতদিন ধরে ওর সাথে জীবন কাটাচ্ছেন? প্রায় 4-5 বছর। 4-5 বছর হ্যাঁ। আপনার সাথে বিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ। ও কেমন, মানে ও ভালো, হ্যাঁ? ভালো। কথাবার্তা ঠিক মতো বলতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, না একটু হয়, হ্যাঁ একটু খাপা পাগলা মতন আছে, মানে সাদা সিধে আর কি। সাদা সিধে লোক। সাদা সিধে। ও কোনোদিন আপনাকে ওই যেখানে কাজ করে সেখানে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ, 4 মাস ছিলাম গিয়ে। 4 মাস ছিল? হ্যাঁ, কোন এই জায়গা, কোথায় সেটা? বড়গলি। বড়বল্লি? হ্যাঁ। বড়বল্লি, মুম্বাই? হ্যাঁ, মুম্বাই। আচ্ছা, তো আপনি এখন কি চাইছেন প্রশাসন থেকে? আমি এখন চাইছি যে আমার স্বামী ঘরে চলে আসুক। হ্যাঁ, ঘরে চলে আসুক, আমার কাছে চলে আসুক। আর ওকে যে বলছে বাংলাদেশি, ও তো বাংলাদেশ নয়, হ্যাঁ? বাংলাদেশ তো নয়। তো ওকে ও তো তো সব বলছে পুলিশ এখানকার নাকি ও বাংলাদেশি। না, ও বাংলাদেশের লয়, তো ও তো কলকাতার ছেলে, ওর হুগলি। ভোটার কার্ড, আইডি কার্ড? এসব ওর কাছে আছে, আমার কাছে কিছু নেই। আচ্ছা, আপনার হ্যাঁ। বিয়ে হয়েছিল ওই সব সার্টিফিকেট দিয়েছেন ওখানে? হ্যাঁ, সব দিয়ে দিচ্ছি। সব দিয়েছে, তবুও হ্যাঁ। পুলিশ ছাড়ছে না? তবুও ছাড়ছে না। তো আপনি এখন কি বলতে চাইছেন প্রশাসনকে? কি আমি এখন বলতে চাইছি যে ঘরে চলে আসুক, আমি চাই ঘরে আসুক, এইটাই আমার কাছে হাত জোর করছি। দাদা, এই যে আপনাদের এখানকার একটা ঘটনা ঘটেছে, আপনাদের এলাকার জামাই নাকি আমাদের জামাই আমিনুল, ডাক নাম শেখ রাজু। হ্যাঁ, মুম্বাইতে পুলিশ ধরেছে, বলছে নাকি ও বাংলাদেশি। না, বাংলাদেশে মোটেই নয়, আমাদের দেশেরই ছেলে, পাশে গ্রামের ছেলে। আমরা চিনি, জানি, বা বছর 4-5 কি বিয়ে হয়েছে। তা যাওয়া আসা ভালোই আছে। ওখানে বম্বে হোটেলে কাজ করতো। তা কাজ করতে করতে ও একটু সাড়াশিদে বলে ওকে পুলিশে ধরে এইসব হ্যারাসমেন্ট করছে, ছাড়াছাড়ি কোনো গল্পই নেই। আমরা চাই যে আমাদের ছেলে দেশে আসুক। আপনি চেনেন রাজু? হ্যাঁ, রাজুকে চিনি তো। ও কোন গ্রামের ছেলে? জোত কামালের ছেলে, আমাদের বাবনানে হুগলি জেলার। হ্যাঁ, ছেলে ভালো ছেলে। তো যে পুলিশ যে বলছে কি ও বাংলাদেশি, না, বাংলাদেশি মোটেই না, আমাদের দাঁতপুর থানার ছেলে, আমাদের হুগলি জেলার, আমাদের পাশের গ্রামের, খুব ভালো ছেলে। ওর বিয়ে হয়েছে। আমাদের গ্রামে বিয়ে হয়েছে। এবার আপনারা কি চাইছেন, প্রশাসন থেকে কি চাইবেন আপনারা? প্রশাসন থেকে চাইছি আমরা আমাদের দেশের ছেলে ফিরে আসুক। হ্যাঁ, ওকে হ্যারাসমেন্ট করছে পুলিশ। হ্যাঁ, আমাদের দেশের ছেলে যেন আমাদের কাছে ফিরে আসুক। বাংলাদেশি নয়, ও আমাদের পশ্চিমবাংলার ছেলে, হুগলি জেলার আর দাঁতপুর থানার ছেলে, ফিরে আসুক। আপনার নাম? আমার নাম শেখ সাইফুল ইসলাম। আপনার পরিচয়টা দিন। শেখ আব্দুল হাকিম, বামনান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। স্যার, আমি আপনাদেরকে একটা কথা জানতে চাই যে আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চলে জোত কামাল বলে একটা এরিয়া আছে, ওই গ্রামের একটা ছেলে যার নাম আমিরুল ইসলাম, ওকে মুম্বাইতে ধরে নাকি বলা হচ্ছে ও বাংলাদেশি। তো আপনি কি কতটা এই কেসটার মধ্যে জানেন? দেখুন, এটা কেউ যদি বাংলাদেশি বলে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ও ছোটোবেলা থেকে নিয়ে এখানেই জন্মগ্রহণ করে, বামনান জোত কামালিতেই জন্মগ্রহণ করে। ওর বাবার নাম লেট মোহাম্মদ ইসাহাক, উনিও এখানে থাকতেন। আমরা সকলে ওনার এখানে জন্ম সার্টিফিকেটও আছে, আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ডও আছে। আমরা হ্যাঁ, আমরা ভেরিফাই করেছি। ও এখানকার বাসিন্দা, আমার পাশের গ্রামে আমি ভালোভাবে চিনি। তবুও ওকে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। এবার এটা তো আপনাদের, এটা তো একটু উচিত এই ব্যাপারটাকে নিয়ে আগে একটু কথা বলা। আমরা দেখুন, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যেটা জেনেছি, আমরা সমস্ত কাগজপত্র পঞ্চায়েত থেকে ওখানে পাঠিয়েছি। বলুন, এবার আপনারা কাগজপত্রগুলো কোথায় পাঠিয়েছেন? তো আমরা লয়ারের কাছে পাঠিয়েছি। আচ্ছা, আর আপনাদের এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ওকে একটা আমাদের বামনান গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ওকে একটা বাংলা আবাস যোজনা দেওয়া হয়েছে ওর নিজের নামে,
এর জন্য এবার আগে আপনারা কি তদন্ত নেবেন? আমরা তো ওকে ঘরটা দিয়েছি, ওখানে তো ও বসবাস করতো, কিন্তু কর্মসূত্রে ও বোম্বাইতে যায়। বোম্বাইতে গিয়ে তখন বোম্বাই পুলিশ ওকে হ্যারাসমেন্ট করছে যে বাংলাদেশি বলে। এবার কি করা যাবে ওকে নিয়ে এই কেসটাকে? আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্যে। আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, আমাদের এমএলএ কে আমরা জানাবো ব্যাপারটা, যাতে উনিও হস্তক্ষেপ নেন।